Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 9.3 Chalha, a village situated on a plateau. So, in the previous two chapters you read about Uparvedi, a village in the mountains, and Rizda, a village on the plains of Chhattisgarh. You have seen that there is a less farming on slope of mountains. The tribes of that place depend more on forest. Just reserve of this is the case of villages on plains. On plains, the farming is done on most of the land and two crops are cultivated as there is a irrigation facility. In this lesson, we shall read about a different type of village which is situated on a plateau. So students, पिछले दो पाठों में आपने छत्तीसगढ़ पहाड़ी गांव उपरवेदी और मैदानी गांव रिश्दा के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि पहाड़ों के तेज ढाल वाली ज़मीन पर खेती कम हो पाती है और वहाँ के आदिवासी जंगलों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक इसके विपरीत मैदानी गांव में सारी ज़मीन पर खेती होती है और सिंचाई की सुविधा होने पर दो फसलें ली जाती है। अब हम इस पाठ में एक और तरह के गाँव के बारे में पढ़ेंगे जो पठार पर स्थित है। सो आइए देखते हैं हम प्लेट्यू ऑफ रायगढ़। Let's see the plain of छत्तीसगढ़ is like a bowl. छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान है। There is a land round it, जिसके चारों ओर ऊंचा भूभाग है। Toward the south are the hills of अबुझमाड़ and plateau of बस्तर. दक्षिण दिशा में अबुझमाड़ पहाड़ियाँ और बस्तर के पठार हैं। पश्चिम में मैकल की श्रेणी तथा उत्तर में सरगुजा, रायगढ़ और जसपुर के पठार हैं। इस पाठ में हम रायगढ़ पठार पर बसे एक गांव के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट अ विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ रायगढ़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्यू? प्लेट्यू क्या होते हैं? व्हाट इज प्लेट्यू? इन comparison to plains, plateau is elevated to each there. High cliffs have to be climbed, but once we reach on top, we find flat, slightly uneven land. Here there are no steep slope like a उपरवेदी। जैसे कि मैदान की तुलना में पठार एक ऊंचा प्रदेश होता है। वहां पहुंचने के लिए ऊंचे कगारों पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन पठार के ऊपर पहुंचने पर हमें समतल हल्की ऊंची नीची जमीन दिखती है। यहाँ पर उपरवेदी की तरह तेज ढलाने नहीं होती। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि पठार क्या होते हैं? पठार वे होते हैं जो कि मैदानी भागों से ऊंचे होते हैं लेकिन पहाड़ों से नीचे होते हैं। मीन्स उसकी चोटी नहीं होती है, वो नुकीले नहीं होते हैं। सो अब हम देखते हैं रायगढ़ के रायगढ़ सिटी के बारे में, है ना। Raigad city is situated in the northern plains of Mahanadi. We have to climb a cliff from Kudumekla, which is on the way to Dharmarajgarh in north of Raigad. यहाँ पर जो रायगढ़ शहर क्या है, महानदी के उत्तर में मैदानी भाग में बसा हुआ है। रायगढ़ से उत्तर दिशा में धर्मजयगढ़ के रास्ते में कुडुमेकला नामक की जगह पर हमें कगार पर चढ़ना पड़ता है। कगार पर चढ़कर कुछ दूर समतल रास्ते से जाने पर धर्मजयगढ़ स्थित है। धर्मजयगढ़ के उत्तर में 18 किलोमीटर की दूरी पर खंभार नाम की एक बस्ती बसी है। यहाँ से पश्चिम दिशा में घने जंगल से होते हुए एक कच्ची सड़क जाती है। यहीं सड़क कगार पार करती है। कगार पार करने पर समतल जमीन मिलती है जिसमें चाल्हा गांव बसा हुआ है। सो स्टूडेंट, ये जो है लोकेशन ऑफ चाल्हा, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर है ये। और ये चाल्हा विलेज एंड फील्ड्स, यहाँ की जो खेती बाड़ी, और ये चाल्हा विलेज जो बसा हुआ है। सो आइए हम चाल्हा के बारे में और अच्छे से जानें। चाल्हा के जो है वहाँ की धरातल और मिट्टी के बारे में। लैंड एंड सॉइल, वी हैव रीड दैट चाल्हा विलेज इज ऑन इवन लैंड, अ स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम द मिडल ऑफ द विलेजेस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि चाल्हा गांव का ऊपरी धरातल समतल है। गांव के बीच में से एक नाला बहता है। इस नाले की तरफ चारों दिशाओं से हल्की ढाल है।
गांव की सीमा पर जमीन काफ़ी ढलवा है और वहां ऊंचे टीले भी हैं। गांव के उत्तर में पहाड़ी है। इन ऊंचे भागों से बहकर आई मोटी रेत और पत्थर यहाँ की मिट्टी में मिल गए हैं। इस कारण अधिकांश मिट्टी रेतीली और पथरीली है। इस मिट्टी में अभ्रक के टुकड़े चमकते दिखाई देते हैं। गांव के पश्चिमी भाग में लाल मिट्टी की गहरी परत मिलती है। बड़े बड़े खेत बने हैं। गांव के उत्तर में पहाड़ी की तली में काली मिट्टी और दक्षिण में पीली मिट्टी पाई जाती है। चाल्हा गांव के लगभग 3/4 भाग पर खेती की जाती है। केवल 1/4 भाग पर जंगल और पहाड़ी है। आपको याद होगा कि पहाड़ी गांव में गांव के बहुत छोटे छोटे हिस्सों पर खेती की जाती है, जबकि मैदानी गांव में लगभग पूरे हिस्सों पर खेती होती है। जमीन हल्की ऊंची नीची होने के कारण पठारों की मिट्टी में विविधता पाई जाती है। ढलवा जमीन पर रेतीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। समतल या निचले हिस्सों में गहरी लाल या काली मिट्टी की परत मिलती है। इस कारण इन गांवों में सारी जमीन एक सी फसल नहीं बोई जाती है। मिट्टी की क्षमता के अनुसार अलग अलग फसलें ली जाती हैं। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर पानी की सोर्सेस क्या है। सोर्स ऑफ वाटर एंड इरिगेशंस। Before learning about field and crop of Chalha, let us first and out of sources of water. चाल्हा के खेत और फसलों के बारे में जानने से पहले हम वहाँ पानी की व्यवस्था के बारे में जानें। For centuries together people here have been using ढूंढी for drinking water. यहाँ पर एक जो ढूंढी नामक की जिस प्रकार just like a well means जो कुआं के जैसे ये एक ढूंढी है जहाँ पर से पानी स्टोर किया जाता है। ढूंढी इज लाइक अ वेल बट नॉट सो डीप एंड अ सराय वुड्स फ्रेम इज बिल्ड ऑन इट्स साइड। मीन्स जो ढूंढी एक कम गहरा कुआं होता है जिसके किनारे सराय की लकड़ी से चौरस बांध बना दिया जाता है। ढूंढी में चट्टानों के बारीक छेद से पानी रिस कर आता है और हमेशा पानी भरा रहता है। यहाँ कुएं नहीं हैं। आजकल यहाँ पेयजल के लिए नए कई नलकूप खोदे गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ में पानी लाल होने के कारण ये बंद पड़े हैं। So remember there is a stream in the middle of the Chalha village. Every year after rainy season, villagers construct a dam over these streams. आपको याद होगा कि चाल्हा गांव के बीच में एक नाला बहता है। गांव के लोग आपसी सहयोग से श्रमदान करके हर साल बारिश के बाद इस नाले पर बांध बनाते हैं। इस प्रकार इकट्ठे हुए पानी का उपयोग वे साल भर नहाने या मवेशियों को नहलाने के लिए करते हैं। लेकिन चाल्हा गांव में खेतों के लिए कोई सिंचाई का साधन नहीं है, यानी यहाँ की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है। सो इज दिस क्लियर कि ये जो यहाँ की फसलें किस पर डिपेंड करती है? रेनी सीजन पर। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रॉप्स मीन्स फसल किस प्रकार के है। एज एग्रीकल्चर डिपेंडेड ऑन रेनफॉल ओनली खरीफ क्रॉप इन ग्रोन on most of the land paddy is grown and as there is no means of irrigation. चाल्हा गांव की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होने के कारण यहाँ खरीफ में ही फसल बोई जाती है। गांव की अधिकतर भूमि पर धान की खेती होती है और सिंचाई के अभाव में धान छिड़क कर ही बोया जाता है। धान के अलावा खरीफ की फसल में यहाँ रहर, झुनगा, उड़द, मक्का, रामतिल आदि की फसलें पैदा की जाती है। मिट्टी रेतीली पथरीली होने के कारण यहाँ उत्पादन कम होता है और रबी की खेती के समय यहाँ के लोग सिर्फ बाड़ियों में साग सब्जी पैदा करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके किचन गार्डन में कितनी सारी किस प्रकार की सब्जियाँ बोई जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं फूड। राइस एंड वेजिटेबल आर द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ चाल्हा। चाल्हा के लोगों का मुख्य भोजन पेय भात और साग सब्जी है। यूज ऑफ लेंटिल्स लेस हियर समटाइम्स दे डू लैक फिश एंड मीट। फॉर मीट दे कीप चिकन्स, पिग्स, गोट्स एक्सेट्रा। कभी कभार यहाँ के लोग मांस मछली भी खाते हैं और मांस के लिए ये लोग मुर्गी, सुअर, बकरी आदि भी पालते हैं। पीपल मोस्टली यूज अ ऑयल मेड ऑफ सीड्स ऑफ महुआ कॉल्ड डोरी। मीन्स यहाँ के लोग महुए के बीच में डोरी से तेल निकालकर उसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग जटंगी और सरसों का तेल भी खाते हैं। तिरही मीन्स तिराही से आप क्या समझते हैं? तिराही क्या है? तिराही एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है। तिराही इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज मेड ऑफ वुड बाय विच ऑयल ऑफ महुआ सीड। जो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग? तिराही गांव में ही एक लकड़ी से बनाया गया एक ऐसा यंत्र है जिसे महुआ बीज मीन्स डोरी से तेल निकालते हैं। यह केवल एक यंत्र नहीं बल्कि गाँव के लोगों के आपसी भाईचारे व सहयोग की भावना का प्रतीक है। इस यंत्र से तेल निकालने के लिए गाँव के लोगों की बारी बारी
से जो है बारी लगती है। इस यंत्र के दो पार्टों के बीच डोरी को दबाकर तेल निकाला जाता है। इसके लिए गांव के सभी समाज के 4-6 जवानों की टीम बारी बारी से यंत्र को चलाते हैं। जो निकलने वाला तेल डोरी मालिक ले जाता है। अगली बार वह स्वयं दूसरे व्यक्ति को सहयोग करने पहुंच जाता है। इस तरह यह गाँव में सहकारिता की भावना का अनूठा उदाहरण है। सो इज दिस क्लियर कि जो यहाँ पर फसलें, फूड और किस प्रकार से तिराही से तेल निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। दिस होल प्लेट्यू हैज़ ओनली वन क्रॉप इन अ ईयर, सो पीपल्स आर free after Kharif crop is harvested, as the land is not so productive. Living on agriculture itself is not possible to fulfill their needs. They depended on forest. वो लोग क्या करते हैं कि चालहा गांव की जो बाहरी सीमा में जो यहाँ पूरा जो पठारी क्षेत्र का एक फसल पैदा करने वाला होता है, इस कारण यहाँ के लोग खरीफ की फसल की कटाई के बाद खाली हो जाते हैं। खेतों में पैदावार कम होने के कारण यहाँ के लोगों का गुजारा खेती से साल भर नहीं चल पाता, अतः अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे जंगलों पर निर्भर रहते हैं। चालहा गांव की बाहरी सीमा से ही सघन वन शुरू हो जाता है। इन वनों में साल साजा, बीजा, तेंदू, चार, महुआ, गौरा, आम, सालिया आदि पेड़ों की अधिकता है। गांव के पास आम, इमली, करंज और कटहल के घने पेड़ हैं। इनसे यहाँ के लोगों को फल फूल मिल जाते हैं। यहाँ जंगल से तरह तरह के कंदमूल आदि भी इकट्ठे किए जाते हैं। सो अब यहाँ पर देखते हैं ये माहुल लिव्स क्या होता है। माहुल लिव्स मीन्स जो है माहुल या मोलाई पत्ता, ये पत्ते बड़े उपयोगी होते हैं। माहुल और मोहलाई leaves is of great importance in certain state. People take their food in plates and bowls made out of this leaves. इस पत्ते से क्या करते हैं ये लोग, दोने पत्तल बनाते हैं। दोने पत्तल में भोजन किया जाता है। तो इस क्षेत्र में माहुल पत्ते व्यापारियों द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाजारों में बेचे जाते हैं। इस तरह ये लोग क्या करते हैं, इस तरह गर्मी के दिनों में यहाँ के लोग जंगलों से तरह तरह के वनोपज इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाते हैं। उनके द्वारा इकट्ठी की गई चीज़ें दूर दराज के बाजारों में बिकने जाती है। आप जानते होंगे कि तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के काम में आता है। इसी तरह माहुल पत्तों का दोना पत्तल बनाने के कारखानों में खूब मांग है। चालहा गांव के लोगों को भोजन पकाने के लिए, ईंधन और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी इन्हीं जंगलों से मिलती है। जानवरों को चराने के लिए भी ये लोग जंगलों में ही ले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में पठारी गांव के लोग खेतों में उत्पादन कम होने के कारण जंगलों का काफ़ी उपयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि ये जो चालहा गांव में किस प्रकार से खेती बाड़ी होती है और ये लोग जंगलों का उपयोग किस प्रकार करते हैं।